श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारे उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अपने आवास में अवस्थित पूज्यपाद बाबा के पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन पूज्य शिवानंद बाबा के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचास्थ पंकज बाबा के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। सत्संग में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराजमान पवित्र आत्मा को मेरा सत सत प्रणाम। हम लोग श्राद्ध क्रिया के सत्संग में उपस्थित हैं। यह श्राद्ध क्रिया क्यों? जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसका जीवन सुखमय हो, इसलिए यह श्राद्ध क्रिया किया जाता है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके परलोक को चले जाए तो वहां उसको सुख मिले, शांति मिले, इसलिए यह श्राद्ध क्रिया किया जाता है। लेकिन यह श्राद्ध क्रिया से ही अगर उसको सुख ही मिल जाता तो फिर यह धर्म ग्रंथों का अध्ययन, धर्म ग्रंथों का ज्ञान जीते जी मनुष्य को आवश्यकता नहीं होता। लेकिन यह श्राद्ध क्रिया भी व्यर्थ नहीं जाता। यह श्राद्ध क्रिया हम लोग जो कर रहे हैं उनके निमित्त, जो शरीर छोड़ करके इस संसार से चले, उनके निमित्त हम लोग श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं। और इस श्राद्ध क्रिया में जो ज्ञान की बातें सुनाई जा रही है, इस ज्ञान को श्रवण करके, ज्ञान को सुन करके अगर हम लोग जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण होगा और साथ साथ में उसका भी कल्याण होगा। यह श्राद्ध क्रिया जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि जीते जी जो प्राप्त होगा मरने के बाद भी वही मिलेगा। जीवन काल में जो हम प्राप्त करेंगे इस शरीर और संसार में रह करके, मरने के बाद भी वही मिलेगा। अगर हम जीते जी तम में हैं तो हम जम के फंदे में हैं, और अगर अंधकार से प्रकाश की ओर चले गए हैं तब फिर देवलोक में है, यानी कि स्वर्ग में है। और अगर
प्रकाश शब्द में चले गए तो फिर ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। इसलिए जीते जी हम प्राप्त करेंगे, मरने के बाद भी वही मिलेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर बहुत भाग्य से हम लोगों को मिला है। कितना भाग्य से? 84 लाख योनियां है इस संसार में। 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के शरीर में भ्रमण करने के बाद यह शरीर मिलता है। अब इसमें भ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 2.25 अरब वर्ष लगता है। अब समझ लीजिए 2.25 अरब वर्ष लगता है इस शरीर को पाने में। और ऐसा दुर्लभ साज अगर हम लोगों को मिला हुआ है, और ऐसा दुर्लभ साज शरीर को पा करके अगर इसका सुजतन नहीं करेंगे तो 1,84 भरमी के पाँव पे अटके आए, आपकी पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये शरीर को धारण करके अगर सुजतन नहीं करेंगे फिर 84 में जाना पड़ेगा। अगर अपने आप को सुजतन करके इस शरीर को संवार लिए, अपने आप को उस परमात्मा की संगति को प्राप्त कर लिए, सच्चे संत गुरु का संग कर लिए, तो फिर हम लोगों को क्या होगा? 84 में जाना नहीं पड़ेगा। 84 में जाना नहीं पड़ेगा। यह शरीर ऐसा शरीर है, इस शरीर को धारण करके अगर इस शरीर से जो कार्य करने के लिए शरीर मिला है, अगर वह कार्य को हम लोग जीते जी करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे, ये शरीर जब छूटेगा तो अन्यत्र शरीर में नहीं जाएंगे। इस शरीर मिला है लोगों को भक्ति करने के लिए, और इस शरीर धारण करके भक्ति का बीज अगर अपने आप में लगा लिए, भक्ति के बीज को स्थापित कर लिए, तो वह भक्ति का बीज में इतना प्रभाव है कि अन्यत्र शरीर में जाने नहीं देगा। भक्ति बीज बीज से नहीं आए पड़े जो चोर, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। इस जीव पर अपने आप पर भक्ति का बीज रूपी संस्कार को अगर हम लोग धारण कर लेंगे तो कहा गया है कि भक्ति बीज बीज से नहीं आए पड़े जब चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। यानी कि सोना को देखते हैं ना, सोना को कीचड़ में भी फेंक करके अगर सोनार के यहाँ ले जाएंगे तो वही दाम मिलेगा जो पहले मिलता था। उसी तरह से यह शरीर धारण किए हुए भक्ति का बीज अन्यत्र शरीर में नहीं जाने देगा। कर्मवश अगर किसी दूसरे वश में अगर शरीर में चले जाएंगे तो वहां से तत्क्षण उस शरीर से छोड़ करके और फिर शरीर में आ सकते हैं। यह भक्ति का बीज का प्रभाव है कि जब तक भक्ति का अर्थ है मुक्ति को प्राप्त करना। जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति के अंत में मुक्ति मिलती है। इसलिए जो भक्ति करते हैं एक जीवन में नहीं होते होते किसी न किसी जीवन में अवश्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। लेकिन जो मनोयोग पूर्वक लगे रहेंगे तब जीवन पर्यंत जिस कार्य को करेंगे अंत में वही याद आएगा, और जो अंत में याद आवे अगला जीवन वैसा ही होगा। अंत में प्रभु का नाम याद आवे, अंत में परमात्मा का नाम याद आवे। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कौन से युक्ति को अपनाते हैं? अपने बच्चे को उस प्रभु के नाम से जोड़ देते हैं। किसी ने अपने बच्चे को राम रखते हैं, किसी ने शिव रखते हैं, किसी ने कृष्ण रखते हैं कि चलो मरने के समय कम से कम राम राम बोल के जाएंगे, मरने के समय कम से कम कृष्ण को याद करेंगे, हमारी गति परम गति होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं। राजा दशरथ ने भी मरने के समय राम राम को स्मरण करके शरीर को छोड़े थे, लेकिन वो शरीर को छोड़ करके कहाँ गए? स्वर्ग लोग ही गए, जहां राजा रावण गए थे। जहां राजा रावण गए थे वहीं दशरथ भी गए। आप समझ सकते हैं कि भगवान को जो पिता थे वो भी शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गए? तो स्वर्ग ही गए। लेकिन जो भक्ति करेंगे, जो सच्चे संत सदगुरु से योग युक्ति प्राप्त करके जो मनोयोग पूर्वक भक्ति करेंगे, अगर जीते जी मुक्ति को नहीं प्राप्त किए हुए हैं और अगर शरीर छूट जाए तो वह कहाँ जाएंगे? अंतमति सोगति। जो
शरीर त्यागने के समय जिनके मन में जो जो भावनाएं होगी मरने के बाद वही वही वह होता है। इसलिए जीवन भर हम जो कार्य करेंगे अंत में वही याद आएगा, और अंत में जो याद आएगा वैसा ही हमारी गति होगी। इसीलिए हम लोगों को सच्चे सदगुरु से योग प्राप्त करके और अपने आप को भक्ति से सराबोर होकर के शरीर को त्यागना चाहिए, और तब जाकर के हमारा जीवन सुखमय होता है। तब जाकर के हमारा जीवन सुखमय होता है। इसीलिए हम लोगों को यह शरीर मिला है, तो हम लोग यह भक्ति के कार्य को आज काल करके टाल नहीं देना चाहिए। हम लोग आज काल करके टाल दे रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीर साहब करेंगे काल के लिए जो हम लोग टाल रहे हैं उसको कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो करना था उसको हम कल के लिए छोड़ दे रहे हैं, और कल वाला को परसों के लिए छोड़ दे रहे हैं। यानी कि आज करे सो काल करे, काल करे से परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी वर्षों। हम लोग वर्षों का इंतजार किए हुए हैं। यही ना कि शरीर मिला है बचपन से ही भजन करने के लिए, हम लोग बचपन में नहीं करते हैं, इसीलिए कि ये भक्ति का काम तो जवानी नहीं, बुढ़ाए लोगों का काम है। बुढ़ापा आवे तब भजन करेंगे, तब भक्ति करेंगे। हम लोग टाल करके छोड़ दिए हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन बुढ़ापा किसी ने देखा है? इसका कोई गारंटी है कि हम बुढ़ापा तक रहेंगे? सो हम जीवन पर्यंत हमारा जीवन बुढ़ापे की ओर हो चला जाए, बुढ़ापा की ओर देख ले, इसका कोई गारंटी है? नहीं है। तत्क्षण का तो ठिकाना नहीं, पल भर का ठिकाना नहीं है। और हम लोग परसों का इंतजार किए, वर्षों का इंतजार किए हुए हैं कि हम लोग जब बूढ़ा होंगे, ये काम तो भजन भक्ति करना तो बूढ़े लोगों का काम है। लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर हम बचपन से ही अपने आप को भक्ति से जोड़ लेंगे, तो बचपन में हम जो करेंगे, बचपन से ही अपने आप को जोड़ लेंगे, तो जवानी में भजन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और जवानी में जब भजन करेंगे तब बुढ़ापे में जाकर के भजन होगा, तब बुढ़ापे में जाकर के भजन होता है। और नहीं तो बुढ़ापे में फिर क्या कहते हैं, अंतिम सांस को भी हम लोग जीने में लग जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कह रहे थे कि हम लोग बुढ़ापे की ओर हम लोगों का ख्याल नहीं जाना चाहिए। प्रभु ने ऐसा सुंदर शरीर दिया है, ऐसा दुर्लभ समय दिया है, तो बचपन से ही हम लोगों को उस भक्ति से अपने आप को जोड़ करके और बचपन से ही भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तब जवानी में भी हम भक्ति कर सकते हैं और बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकते हैं। बुढ़ापे में जहाँ भजन किए, बुढ़ापे में जब भजन होगा तो समझिए कि अंत में भी ख्याल आएगा। लेकिन बुढ़ापे में भजन करने के लिए जवानी में भी करना होगा, और जवानी में भजन करने के लिए बचपन से ही भक्ति से अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए हम लोगों के बीच पूज्य पाद बाबा मंचासीन है, हम लोग उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो विशेष से विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।